हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी में सूरदास द्वारा रचित पद के बारे में पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में हमने जो सूरदास के पद का पहला और दूसरा पद पढ़े हैं, आज हम लोग तीसरा से शुरू करेंगे। ठीक है। और इस पद का जो संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है। और प्रसंग इसका क्या होगा, देखिए इसमें इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वह बचपन में बहुत ही सुशोभित दे रहे हैं, और नंद बाबा का जो आंगन है वह सोना से युक्त है, और सोने में किस तरह से सुशोभित दे रहे हैं उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब देखिए इसका व्याख्या लिखा है कि किलकत कान गुटरवनी आवत। किलकत कान गुटरवनी आवत। किलकत में होता है किलकारी मारना। किलकत में क्या होता है? किलकारी मारना। कान में होता है श्री कृष्ण, गुटरवनी में होता है घुटनों के बल, आवत में होता है आते हैं। अर्थात किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बीम पकड़िबो धावत। ठीक है। मणिमय में होता है जड़ा हुआ, कनक में होता है सोना, नंद में होता है नंद के, आंगन में होता है आंगन। अर्थात नंद बाबा का जो आंगन है वह सोना से क्या जड़ा हुआ है, वह सोना से जड़ा हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? बीम पकड़िबो धावत। बीम पकड़िबो धावत। और इसमें श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। धावत होता है दौड़ना। ठीक है। कबहु निरखी हरि आप छाव को। हरि में क्या होता है? ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण। कबहु मिस कभी, निस में होता है देख करके। हरि श्री कृष्ण आप मिस अपने छाया मिस प्रतिबिंब को मिस को। अर्थात ये बताया जा रहा है, सूरदास जी कह रहे हैं जो श्री कृष्ण है कभी वह अपने प्रतिबिंब को देख करके करी सो पकड़न चाहत। करी में होता है हाथ, सो में होता है सैकड़ों, पकड़न में होता है पकड़ना चाहते हैं। यानी कि वह अपने हाथों से अपने प्रतिबिंब को हजारों बार पकड़ना चाहते हैं। किलक की हसत राजा दो दतिया। जब श्री कृष्ण किलकारी होता है किलकारी मारना। जब श्री कृष्ण किलकारी मार करके हंसते हैं, राजत में होता है सुशोभित, दो में होता है दो, दतिया में होता है दांत। जब श्री कृष्ण किलकारी मार कर हंसते हैं तो जो उनके जो दो दांत हैं बहुत ही सुशोभित देते हैं। पुण्य पुण्य अवगाहा। और जो श्री कृष्ण वही क्रिया को पुनि पुनि में होता है बार बार, यानी कि उसी कार्य को दोबारा करते हैं, बार बार करते हैं। कनक भूमि पर तग पग छाया। कनक में बताया गया आपका सोना, भूमि से होता है भूमि पर, कर में होता है हाथ, पग में होता है पैर, छाया में होता है प्रतिबिंब। सोने की भूमि पर, सोने की भूमि पर श्री कृष्ण के जो हाथ और पैर की जो छाया है, यह उपमा इगराजती, यह उपमा बहुत ही सुशोभित देती है। ठीक है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। वसुधा में होता है पृथ्वी। वसुधा में क्या होता है? पृथ्वी। प्रतिमनि प्रतिपद यानी कि जो पृथ्वी है, आज जो श्री कृष्ण बैठते बहुत ही सुशोभित देती। जिस प्रकार से कमल बैठत साजत, जिस प्रकार से कमल पर एक भौरा बैठता है बहुत ही सुशोभित देता है, उसी प्रकार जब श्री कृष्ण सोने की भूमि पर बैठते हैं तो वह जो उपमा है बहुत ही सुशोभित देती है। ठीक है। बाल दशा सुख निरख सोदा। सोदा माता उस बाल दशा को देख करके पुनि पुनि नंद बुलावती, और वह बार बार नंद बाबा को बुलाती है। जो क्रियाकलाप श्री कृष्ण कर रहे हैं उस क्रियाकलाप को देखने के लिए नंद बाबा को यशोदा माता बुला रही हैं। बुलाने के बाद क्या हो रहा है? देखिए अचरा तरले ढाकी। जैसे यशोदा माँ
नंद बाबा को बुलाती हैं, तब वह श्री कृष्ण को अचरज तले ढाके, अचरा के तर क्या करती है, ढाक लेती हैं। सुर में सुधा जी कहते हैं कि प्रभु को दूध पियावत, कि मेरे जो प्रभु हैं अर्थात श्री कृष्ण को वह दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, चलिए आपका अब ये तीसरा पद समाप्त होता है। अब चौथा पद देखते हैं। ठीक है, चौथा पद देखते हैं। इनका संदर्भ आपका वही रहेगा। ठीक है, संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में यह बताया जा रहा है कि इसमें श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हैं कि मैं अपनी सब गाय को चराऊंगा। ठीक है, अब देखिए व्याख्यान का पहले, मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग हो, तेरे कह न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहो डर नहीं लागत, आज न सोयो नंद दुहाई, रहनी रहो जागत, और बाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हो, सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, प्रात जान में दे। ठीक है, इसमें सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के माध्यम से, मैं अपनी सब गाय चरे हो, मैं अर्थात श्री कृष्ण कह रहे कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चरे हो, हे माता मैं अपनी सब गाय को चराऊंगा, प्रात होत बल के संग जाओ, प्रात सुबह, प्रात में क्या होता है, सुबह होते ही बलराम भैया के संग जाओ, मैं उनके साथ जाऊंगा। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुबह होते ही बल भैया के साथ में जाऊंगा, तेरे कहे न रहो, मैं आपके कहने पर अब नहीं रहूंगा। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ, मैं सुबह होते ही बल भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहे नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ग्वाल बाल हैं गायन में सोता है, गाय के भीतर नेकहु डर नहीं लागत, नेकहु में सोता है, थोड़ा सा भी डर में सोता है, डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। वो कह माता से पूछ रहे हैं कि हे माँ, जो ग्वाल बाल हैं वो जब गाय के भीतर रहते हैं उनको डर नहीं लगता, तो आज न सोयो नंद दुहाई, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आज न सोयो नंद दुहाई, नंद भी सोता है नंद बाबा, यानी कि वो कह रहे हैं कि आज मैं नहीं सोऊंगा नंद बाबा के साथ, रह नहीं रहो जागत, रह नहीं सोता है रात, रह नहीं सोता रहना जागना। वो कह रहे हैं कि आज मैं नंद बाबा के साथ नहीं सोऊंगा और रात भर क्या करूंगा, जागूंगा, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं माता से अपने कि हे माँ, जो सब ग्वाल बाल सब हैं गाय चरे हो, गाय लोग चराते हैं, मैं घर बैठे रहे हो, क्या मैं घर बैठा रहूंगा। ठीक है, सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान में दे हो। अब इस पंक्ति में सुधा जी कह रहे हैं सुधा माता के माध्यम से कि श्याम तुम, हे श्री कृष्ण तुम सोए रहे हो, तुम सो जाओ, प्रात जान में दे हो, प्रात में सोता है सुबह, जान में सोता है जागना, मैं दे हो, आपको मैं सुबह जगा दूंगी। ठीक है, अब चौथा पद आपका खत्म हो गया। अब अगला पद पांचवा पद देखते हैं। ठीक है, तो पानी याद में, चलिए अब पांचवा पद इनका देखते हैं। ठीक है, संदर्भ आपका वही रहेगा जो पहला दूसरा तीसरा चौथा में चला है, लेकिन जो प्रसंग है इसमें जो श्री कृष्ण है वह कह रहे हैं अपने माता से कि हे माँ, मैं अपनी गाय को अब नहीं चराऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्वाल बाल हैं तो मुझे मारते हैं, रिझाते हैं। ठीक है, अब देखिए, माया हो न चरई हो गाय, शीघ्र ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, जो ना पछताए कुछ बलदाऊ, अपनी सोह दिवाय, यह सुनी माय सोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, मैं पटवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सो श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही गाय। ठीक है,
देखिए व्याख्या इसका लिखा है कि माया हो न चरे हो गाय। इसके अगले वाले जो पद था उसमें श्री कृष्ण अपने माता से जिद करते थे कि हे माँ मैं अपनी गाय को चराऊंगा, लेकिन जो ये 5वां पद है उसमें कह रहे हैं कि हे माँ मैं अपनी गाय को नहीं चराऊंगा। ठीक है, लिखा है ना कि माया हो ना चरे हो गाय, हे माँ मैं अपनी गाय को नहीं चराऊंगा। गाय में होता है गाय, चराना नाम से होता नहीं माया। हे माँ मैं अपनी गाय को अब नहीं चराऊंगा, क्योंकि शीघ्रे ग्वाल गिरावत मूसो। शीघ्रे भी होता है संपूर्ण, ग्वाल बाल, गिरावत में गिराना, मौसम मुझे, मौसम से क्या होता है मुझे, मेरे पाय पिराई, पाय में होता है पैर, पिराई में होता है दर्द। कह रहे हैं कि हे माँ जो शीघ्रे जो संपूर्ण ग्वाल बाल मुझे क्या करते हैं इसराते हैं, इसलिए मेरे पाय पिराई, जो मेरा पैर है वह दुख रहा है, दर्द दे रहा है। जो ना पछताए कुछ बदलाओ। हे माँ अगर आपको विश्वास नहीं है, पछताई भी होता है विश्वास करना, यानी अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ बलदाऊ, बलदाऊ में होता है बलराम। ठीक है, अपनी सो में होता है कसम दिया देना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जा करके बलदाऊ भैया से क्या करो पूछो, अपनी सो दिवाई, सो में होता है कसम, अपनी कसम दे करके। यह सुनी माँ यशोदा गालिन, जब श्री कृष्ण इतनी बात कहते हैं तो इस बात को सुन करके माँ यशोदा, माता यशोदा ग्वालिन, ग्वाल बाल को गारी देत रिझाई, वह क्या करती है गारी भी देती है और रिझाई में होता है क्रोध, होता है क्रोध भी होती, गुस्सा भी होती है। ठीक है, मैं पठवती अपने लड़का को, यशोदा माता कहती है मैं पठवती मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने लड़के को, आवे मन बहराई, और वह जाए अपने मन को क्या करे बहराए। लेकिन सुश्याम मेरो अति बालक, सुधा जी कहते हैं, सुधा माता कह रही हैं जो श्याम है, जो श्री कृष्ण है मेरे अति बालक, मेरे अति सुंदर बालक है, मारत का रिझाई, कि लोग उसको मारते और रिझाते हैं। ठीक है, आपका ये 5वां पद भी खत्म हुआ।